सच बताना, अपनी लाइफ में कभी ना कभी तुमने ये एक चीज़ जरूर यूट्यूब पे या इंटरनेट पे सर्च की होगी, हाउ टू बिकम अ टॉपर। ऑब्वियसली टॉपर बनने के एक अलग ही पर्क्स होते हैं। मैं थ्रू आउट मेरी लाइफ टॉपर रहा तो बहुत अलग ही मज़ा आता है। हर कोई अटेंशन देता है, हर कोई रिस्पेक्ट से बात करता है, कुछ अलग ही वाइब रहती है, एक अलग ही कूल दिखते हो तुम। लेकिन हर एवरेज बच्चा टॉपर नहीं बन पाता है। इट्स नॉट बिकॉज कि उसके अंदर इंटेलिजेंस कम होती है, इट्स बिकॉज कि उसको वो पता ही नहीं है, वो हैबिट्स ही नहीं पता है। मैं तुम्हें मेरी एक लाइफ जर्नी के बारे में बताता हूँ। बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मुझे क्लास को टॉप करना है। क्लास सेकंड में मेरा मेरे शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन होता है। क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, कहीं ना कहीं मैं वो टॉपर नहीं बन पा रहा था। कभी सेकंड पोजीशन पे आना, कभी थर्ड पोजीशन पे आना, कभी फोर्थ पोजीशन पे आना, यही चल रहा था। बट क्लास फिफ्थ से कुछ ऐसे चेंजेस मैंने खुद के अंदर किए कि क्लास फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, पाँचों क्लास में टॉप करता रहा। क्लास 10th में CGPA सिस्टम होता था, मेरा 10 CGPA आया। क्लास 12th में 92 परसेंटाइल आई, जिसमें PCM जैसे सब्जेक्ट्स में मैथ्स में 99 मार्क्स, केमिस्ट्री में 99 मार्क्स एंड फिजिक्स में 96 मार्क्स। इतने अच्छे एकेडमिक्स के बाद फिर कंपटीशन में IIT में सिलेक्शन, एंड IIT में भी जाके 9.4 CGPA, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है IIT में अचीव करना। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये जो ट्रैक रिकॉर्ड मैंने खुद के लिए हासिल किया है, एक्चुअली मैंने क्या क्या किया था मेरी लाइफ में, जिसके वजह से ये टॉपर टैग मिला और मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि आई एम डूइंग गुड इन माय लाइफ। एंड ये टॉपर बनने के सीक्रेट्स क्या हैं। ट्रस्ट में तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, चैलेंजेस, टॉपर बनने के लिए ये करना है वो करना है। मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि मैंने क्या किया था और कुछ हैबिट्स की बात करूंगा। 5 हैबिट्स जो तुम्हें तुम्हारे अंदर लेके आनी पड़ेगी, वहां से तुम एवरेज से टॉपर तक का सफर बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। सबसे पहला, और बहुत घिसा पिटा टर्म बोल रहा हूँ, वीडियो छोड़ के मत जाना, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसिस्टेंसी। जिस दिन से ठाना है पढ़ाई करना, उस दिन से लेकर जब तक मेरा एकेडमिक करियर चालू रहा, दैट इज IIT तक, मैंने पढ़ाई करना कभी नहीं छोड़ा और कंसिस्टेंट पढ़ाई की। कंसिस्टेंसी की कीमत बहुत ज्यादा है दोस्तों। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा जो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म में होते थे, बहुत पढ़ाई करेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे। क्लास जब नए नए क्लासेस में आते थे ना, बहुत डिसिप्लिन रह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। मैं भले ही बोल दे रहा हूँ कि चलो भाई घूम लेते हैं, स्कूल के बाद थोड़ा टाइम पास कर लेते, वो नहीं यार, इस क्लास में तो बहुत बढ़िया करना है। एंड वो कंसिस्टेंसी 1 हफ्ते 1 महीने के बाद खत्म। वेयर मैंने हमेशा फोकस किया है एज अ टॉपर कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, वो मैं थ्रू आउट द ईयर कर रहा हूँ। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक महीने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले महीने पढ़ाई नहीं की, फिर उसके अगले महीने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर एग्जाम से पहले मन ही नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं करी, बस टाइम पास किया। कंसिस्टेंसी के साथ जिस दिन आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लाइफ में अगर आप डेली 1% भी इंप्रूव करते हो तो आपको पता होगा, ये बहुत फेमस फैक्ट है कि आप पूरे साल में 33% ग्रो कर जाओगे या इंप्रूव कर जाओगे। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। अपने रूम की चारों दीवारों पे पेपर से बड़ा बड़ा लिख दो, कंसिस्टेंसी मैटर्स। ये एक चीज तुम्हारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकती है। सेकेंड पॉइंट मेरे टॉपर बनने का रहा है कि मुझे ये भले ही ना पता हो कि मुझे क्या करना है, बट मुझे ये हमेशा पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। आपको शायद ये सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन ये फैक्ट है। क्या नहीं करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को टॉप करने में। जैसे JEE में मुझे पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, जैसे कि बैकलॉग्स नहीं लाना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, कंसिस्टेंसी को लूज नहीं करना है, एंड ऐसी 50 चीज़ें थी जो मैंने लिस्ट डाउन कर रखी थी कि मुझे क्या नहीं करना है। द डे यू नो इन योर लाइफ कि तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें अपने आप फिगर आउट हो जाता है तुम्हें करना क्या है। बिकॉज जब मैंने मेरी JEE जर्नी से बैकलॉग्स हटा दिए, टेस्ट मिस करना हटा दिया, डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए, सोशल मीडिया हटा दिए, फिर बचा ही क्या है? फिर तो मेरी लाइफ शॉर्ट हो गई। अब तो फिर मैं 8-10 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ, एंड यही वो रीज़न था कि मैं IIT तक पहुँच पाया। तो आज से लिस्ट डाउन करो, आज से फोकस करो कि तुम्हें क्या नहीं करना है, वो सबसे पहले पता होना चाहिए। 50 वीडियो है यूट्यूब पे क्या करने पे, वो उसकी दिक्कत नहीं है। तुम्हें एज एन इंडिविजुअल ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना है। नंबर 3, कभी भी 2 बोट्स पे सवारी मत करो। बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो 2 चीजें हमेशा एक साथ करना चाहते थे, पढ़ाई के साथ साथ खेल, पढ़ाई के साथ साथ कोई मूवी देख ली, खाना खाते खाते पढ़ाई कर दी। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। अगर पढ़ाई तो इट्स ओनली पढ़ाई, अगर मस्ती तो इट्स ओनली मस्ती। दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी आपके दिमाग में वो डीप थॉट्स या लर्निंग नहीं लेके जा सकता जिससे एक्चुअली एक टॉपर का माइंडसेट बनता है। आज भी मैं जब अपना काम करता हूं तो मुझे सिंगल पॉइंट का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो मेरी एकेडमिक
हैबिट जो है वो आज तक आई है कि आई विल नेवर सेल ऑन 2 बोट्स। तो जब भी मैं बचपन में पढ़ाई करता था, अगर मैं 3 घंटे का स्लॉट लेता था, फिर मैं कुछ भी नहीं देखता था कि पानी चाहिए, चाय चाहिए, खाना चाहिए, कि मैं थोड़ा टीवी देख लूँ। इफ़ इट्स पढ़ाई, इट्स ओनली पढ़ाई। एंड अगर फिर उसके बाद मुझे 2 घंटे खेलना भी है, देन इट्स ओनली अबाउट प्लेइंग। फिर मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा होमवर्क क्या बचा है, मेरा प्रोजेक्ट क्या बचा है। ये एक हैबिट ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। स्पेसिफिकली अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, तुम YouTube पे पढ़ाई कर रहे हो, नीचे रिकमेंडेशन आ रहा है कोई रोस्ट वीडियो का, तुमने पता चला बीच में पढ़ाई छोड़ के तुमने रोस्ट वीडियो खोल दी, 15 मिनट पढ़ाई करी, 5 मिनट रील्स स्क्रॉल करी, फिर 15 मिनट पढ़ाई करी। दैट मीन्स यू आर सेलिंग ऑन 2 बोट्स एंड तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट इतने अंदर तक नहीं जा रहे हैं कि तुम्हें टॉपर बना पाए। एंड यही वो डिफरेंस क्रिएट करेगा एक टॉपर में, जो अच्छी AIR लेके आएगा और तुम फोन नंबर के बराबर AIR लेके आओगे। चौथा जो हैबिट मेरे अंदर थी, दैट वाज आई वाज वेरी क्लियर अबाउट माय गोल। लक्ष्य अटल था। देखो यार, पढ़ाई करना कुछ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, बट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड स्कूल में टॉप करना, बोर्ड्स में टॉप करना, IIT में सिलेक्शन करना, इन सब की पढ़ाई के पीछे डिफरेंट गोल्स थे। वो गोल्स ने मुझे मोटिवेट किया कि बाकी बच्चे जब खेल रहे होते थे, टाइम पास कर रहे होते थे, घूम रहे होते थे, मैं पढ़ाई कर रहा होता था। तुम्हारे को तुम्हारा गोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हाट इज योर गोल बिहाइंड स्टडिंग। जैसे क्लास में टॉपर करना मेरे लिए एक गोल था, बहुत सिंपल सा गोल था कि हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होता था जिसमें पूरे शहर का क्राउड आता था। उस एनुअल फंक्शन में टॉपर्स को ट्रॉफीज दी जाती थी। मेरा गोल वो ट्रॉफी को लेना था, मेरा गोल फर्स्ट आना नहीं था। वो ट्रॉफी को अचीव करने के लिए मैंने दिन रात एक किया और 5-7 साल वो ट्रॉफी हर साल स्टेज पे जाके ली। फिर IIT के लिए भी मेरा गोल ये नहीं था कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मास्टर बनना है। मेरा गोल था कि मुझे IIT कॉलेज में पहुंचना है, एंड इसलिए मैं उतनी पढ़ाई कर पाया। तुम्हें भी तुम्हारे गोल्स डिसाइड करने होंगे। मार्क्स लाना अकेला गोल नहीं होता है, तुम्हें तुम्हारा मेन गोल ढूंढना पड़ेगा। फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि तुम्हारे अंदर का गुड वुल्फ तुम्हारे बैड वुल्फ से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तुमने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हर आदमी के अंदर 2 भेड़िए होते हैं। एक अच्छा भेड़िया होता है जिसको हम गुड वुल्फ बोलते हैं, और एक बेकार भेड़िया होता है जो तुमसे गलत काम कराता है, वो बैड वुल्फ होता है। जनरली 90-95% बच्चों के अंदर दिक्कत क्या होती है, उनका बैड वुल्फ, बेकार भेड़िया ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एंड वो उनसे सारे गलत काम कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा स्क्रॉलिंग ऑफ इंटरनेट, बेकार कंटेंट कंज्यूम करना, टाइम वेस्ट करना, घूमना, गलत चीजों में पढ़ना, चैटिंग करना, 50 चीजें वो सब बैड वुल्फ कराता है। टॉपर्स के पास एक एडवांटेज है कि उनका गुड वुल्फ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो हमेशा टेम करके, मतलब बांध के रखता है बैड वुल्फ को। ऑब्वियसली हम पूरा बैड वुल्फ को कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट अगर मैंने मेरे अंदर के बैड वुल्फ को बांध के रख लिया तो शायद मैं अपने सोशल मीडिया का टाइम लिमिट कर सकूं। शायद मैं जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जो कंटेंट आता है जो मेरे लिए नहीं है, मैं उससे दूर रह सकूं। सो अपने अंदर के गुड वुल्फ को जितना ज़्यादा खाना दे सकते हो उतना ज़्यादा खाना दो। वो खाना मिलेगा ऐसी वीडियोस से, अच्छे मेंटर्स एंड टीचर्स की गाइडेंस में रह के। और बैड वुल्फ का खाना तब बंद होगा जब तुम बेकार कंपनी छोड़ोगे, बेकार कंटेंट कंज्यूम करना बंद करोगे और अपने दिमाग में कचरा नहीं भरोगे। द गार्बेज फूड यू टेक इन इज द गार्बेज थॉट्स दैट कम इन योर माइंड। सो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। गुड वुल्फ को जितना ज़्यादा पावरफुल बनाओगे उतना ज़्यादा टॉपर्स बनते रहे। सो गाइज, ये 5 टिप्स थी जिसने मुझे टॉपर बनाया थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने ये सब तुम्हारे साथ शेयर किया है, फिर भी आई नो कि तुम में से कुछ ही लोग टॉपर्स बन पाएंगे बिकॉज वो इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं अपनी हर वीडियो में यही बता रहा हूँ कि ये जो तुम सुन रहे हो ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, बाकी सब डिपेंड करता है तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन पे। इसके अलावा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी कंटेंट मैंने क्रिएट किया है चैनल पे, उसको जाके चेकआउट करो। अभी के लिए सिंस वी हैव स्टार्टेड द न्यू चैनल, शेयर भी कर सकते हो तुम्हें अगर हमारा कंटेंट बढ़िया लगता है। एंड हर किसी के पोटेंशियल और उसकी काबिलियत को बढ़ाते हैं इस चैनल पे। अगर इससे भी ज्यादा मोटिवेशन चाहिए टॉपर बनने के लिए तो ये वाली रील देख लेना। सपने देखना